Hello dear children, how are you all? This is Shivani Mishra welcoming you all in Blossom Chemistry classes. Children, as you all know that for class 12th we are preparing surface chemistry. इस टॉपिक में ऑलरेडी आप बहुत सारे वीडियोस देख चुके हैं. आज हम नेक्स्ट हेडिंग की ओर मूव कर रहे हैं जो कि कोलॉइड से रिलेटेड है. क्या है वो हेडिंग? दैट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स. आज हम कोलॉइड सोल्यूशन का प्रिपरेशन सीखेंगे, यानी ये बनते कैसे हैं. सो देयर आर सम इम्पॉर्टेंट मैथड्स जिनके थ्रू आप कोलॉइडल सॉल्यूशंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं, यानी कि कोलॉइड पार्टिकल्स का जो साइज़ है उसके साइज़ के आप मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं. कौन कौन से हैं वो इम्पॉर्टेंट मैथड? पहला है केमिकल मैथड्स, सेकंड इज़ इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और इसे ही हम रेडिक्स आर्क मैथड कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द थर्ड इज़ पेप्टाइजेशन. राइट, सो मूव करते हैं विद द वेरी फर्स्ट हेडिंग, दैट इज़ द केमिकल मैथड्स. नाम से ही पता चल रहा है कि किसी केमिकल सोल्यूशन की बात हो रही है, यानी रिएक्शंस हो रही होंगी. तो कोलॉइडल सॉल्यूशंस को आप बना सकते हैं जब केमिकल रिएक्शंस कराई जाएंगी और इन केमिकल रिएक्शंस के थ्रू मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा. कौन कौन सी हैं वो केमिकल रिएक्शंस? डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस. इन सारे रिएक्शन से होता क्या है, जो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है वो एग्रीगेट हो जाते हैं और सॉल्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि कोलॉइडल सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द केमिकल रिएक्शंस लीडिंग टू formation of molecules by double decomposition, oxidation, reduction or hydrolysis, and these molecules then aggregate lead to the formation of salts. Right, so here are the reactions. First one is double decomposition, जिसमें आप दो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, जिनकी रिएक्शन आप कराते हैं उनमें से दोनों ही मॉलिक्यूल्स जो रिएक्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट फॉर्मेशन के टाइम में दोनों ही अपनी प्लेस चेंज कर लेते हैं. जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं AS2O3 है जो कि रिएक्ट कर रहा है H2S के साथ. अब हो क्या ऑक्सीजन और सल्फ़र अपनी अपनी प्लेसेस को चेंज कर लेंगे, यानी AS2S3 हो जाएगा, ऑक्सीजन की जगह सल्फ़र आ जाएगा, एंड H2S की जगह H2O यानी कि वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा. डबल डिकम्पोजिशन का मतलब ही यही होता है कि दोनों मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स हैं वो अपनी अपनी प्लेस को चेंज कर लेंगे. राइट, नेक्स्ट इज़ ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि H2S जो कि सल्फ़र में कन्वर्ट हो रहा है उससे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो SO2 when react with H2S you will have sulfur and molecule of water, two molecules here. रिडक्शन भी आप सब जानते हैं क्या होता है, इट इज़ द अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन. यहाँ पर AuCl3HCHO यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड से विद द वाटर रिएक्शन कर रहा है, जिसमें आपको AU सॉल्ट मिल रहा है, साथ ही HCOOH यानी कि फॉर्मिक एसिड मिल रहा है और HCl का फॉर्मेशन हो रहा है. राइट, नेक्स्ट इज़ हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस आप सभी जानते हैं, एडिशन ऑफ वाटर या रिएक्शन विद द वाटर. यहाँ पर FeCl3 वाटर से रिएक्ट कर रहा है एंड यू विल हैव FeOH होल थ्राइस यानी कि फेरिक हाइड्रोक्साइड है, आयरन हाइड्रोक्साइड, और साथ ही 3 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं HCl के. ओके, नाउ सेकेंड इज़ इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और द ब्रेडिक्स आर्क मैथड, जो कि मैंने कहा कि इम्पॉर्टेंट है. इस प्रोसेस में करते क्या है, इस प्रोसेस में चिल्ड्रन दो प्रोसेस एक साथ हो रहे होते हैं. डिस्पर्जन हो रहा होता है और साथ ही कंडेंसेशन हो रहा होता है. डिस्पर्जन का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स का आपस में फैल जाना, टूट जाना, और कंडेंसेशन का मतलब होता है उनका ठंडा हो जाना. ठंडा होने का मतलब है कि ऑब्वियस सी बात है कि हीट वहाँ पर होगी तभी डिस्पर्जन हो रहा होगा, यानी हीट के थ्रू मॉलिक्यूल्स का डिस्पर्जन हो रहा है और कंडेंसेशन उन मॉलिक्यूल्स को कलेक्ट कर रहा है. तो कोलॉइडल सॉल्यूशन जो कि मेटल्स के होते हैं लाइक द गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एक्सेट्रा, दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मैथड दैट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन. इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही होगी, यानी कि कुछ इलेक्ट्रिक का होगा जिसमें हम लाइट के थ्रू या फिर हम एनोड्स का वर्क कर रहे होंगे. राइट, इस मेथड में होता क्या है, आर्क लिखा हुआ है ब्रेडिक्स आर्क, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक आर्क लेंगे
दैट इज स्ट्रक बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स के बीच में हम इलेक्ट्रिक आर्क लेंगे। इलेक्ट्रोड आप सभी जानते हैं, एक कैथोड होगा एक एनोड होगा और जो कि मेटल का बना होगा। इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक आर्क होगा विच इज़ इमर्ज इन द डिस्पर्जन मीडियम, और उसको डिस्पर्जन मीडियम में प्लेस किया जाएगा। इंटेंस हीट प्रोड्यूस होगी। जब ये इलेक्ट्रिक आर्क वर्क करेगी तो खूब सारी हीट प्रोड्यूस होगी जो कि वेपोराइज करेगी मेटल्स को। जब मेटल वेपोराइज हो जाएंगे तो कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपको कोलॉइडल साइज के पार्टिकल्स का फॉर्मेशन मिलेगा, राइट। यानी कि इन दिस मेथड इंटेंस हीट प्रोड्यूस विच वेपोराइजेज द मेटल्स and then condenses to form the particles of the colloidal size. Here is the diagram. आप देख सकते हैं there is a beaker जिसमें डिस्पर्जन मीडियम रखा है। उस बीकर को भी हमने आइस बाथ में प्लेस करा हुआ है। आइस बाथ में देख रहे हैं ना, ये बीकर है जिसके अंदर डिस्पर्जन मीडियम है और इसके अंदर हमने 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए हैं। इलेक्ट्रोड्स के बीच में आर्क है जिसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी है। पास करने से यहाँ पर जो डिस्पर्जन मीडियम हमने मेटल का लिया हुआ है, इसकी वजह से वो वेपोराइज होने लगे क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होगी और मेटल क्या करेंगे, वेपोराइज होना शुरू हो जाएंगे। देन जब आप इस बीकर में जो दूसरा बड़ा सा बीकर दिख रहा है जिसमें आइस बाथ है, आइस बाथ का मतलब होता है बर्फ़ के बहुत सारे टुकड़े हैं इसमें, या फिर आइस कोल्ड वाटर भी ले लेते हैं कुछ लोग। तो अगर इस बीकर को इसमें प्लेस करेंगे तो जैसे ही मॉलिक्यूल डिस्पर्स होंगे वो सारे के सारे आइस बाथ के थ्रू कंडेंसेशन शो करते हुए यानी कंडेंस होते हुए कोलॉइडल साइज का पार्टिकल्स का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, मूविंग टू द थर्ड एंड द लास्ट प्रोसेस, दैट इज़ द पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन क्या होता है? पेप्टाइजेशन का मीनिंग देखिए, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ प्रेसिपिटेट इनटू कोलॉइडल सॉल्यूशन। जो प्रेसिपिटेट बनते हैं, आप सब जानते हैं प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, जो आफ्टर रिएक्शन नीचे एक हैवी मास बैठ जाता है बॉटम पे, उससे प्रेसिपिटेट कहा जाता है। उसके मॉलिक्यूल का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है और कोलॉइडल का साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है। अगर हम इनके मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर दें तो ये कोलॉइडल सॉल्ट में हमको मिल सकते हैं। तो इसी मेथड को हम पेप्टाइजेशन कहते हैं। कैसे मिलते हैं? पेप्टाइजेशन कैसे मिलेगा आपको? बाय शेकिंग इट विद द डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम के साथ इसको जो प्रेसिपिटेट है उसको शेक करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस रहेगी और जो इलेक्ट्रोलाइट आप पेप्टाइजेशन के लिए यूज़ करेंगे उसे कहते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट, राइट। इस मेथड में करना क्या होता है? दिस मेथड इज़ अप्लाइड टू कन्वर्ट अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट। रिमेंबर रखिएगा कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को ही कोलॉइडल सॉल्ट में कन्वर्ट करता है। यानी जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है उन्हीं के मॉलिक्यूल्स कोलॉइडल पार्टिकल्स के इक्वल होंगे। ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन होता क्या है, जो प्रेसिपिटेट होते हैं वो अपनी सरफेस पे एड्जॉर्प्शन कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट के आयंस का। आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट में एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है। तो दोनों में से कोई एक प्रेसिपिटेट जो होते हैं वो कैटायन या एनायन दोनों में से कोई एक अपनी सरफेस पर चिपका लेते हैं। सरफेस पे जो चिपकाने की फेनामिना होती है उसको ही हम कहते हैं एडजॉर्ब। आप देख रहे होंगे यहाँ पर, देखिए मैं कर्सर ला रही हूँ, यहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं लिखा है, यहाँ पे एडजॉर्ब लिखा है। एड्जॉर्प्शन आप सब पढ़ चुके हैं क्या चीज़ होती है ना। तो इसकी वजह से होता क्या है, दिस कॉजेज द डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज ऑन द प्रेसिपिटेट। अब अगर पॉजिटिव एड्जॉर्ब हुआ है तो पॉजिटिव का डेवलपमेंट हो जाएगा और अगर निगेटिव चार्ज वहाँ पर एड्जॉर्प्शन कर रहा है तो निगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट हो जाएगा, विच अल्टीमेटली ब्रेकअप इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ द साइज ऑफ अ कोलॉइड। अब उसकी वजह से क्या होगा, जो आपके प्रेसिपिटेट का साइज़ है वो क्या हो जाएगा, टूट के छोटे पार्टिकल्स का फॉर्मेशन कर लेगा और वो छोटे पार्टिकल्स कोलॉइड के साइज़ के होंगे। यानी आपने प्रेसिपिटेट से कोलॉइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर लिया। अगेन हियर इज़ अ डायग्राम। आप देख रहे हैं एक सर्कल है मेरे पास, ये मैंने सिर्फ एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन लिया है। ये जो बड़ा सा मॉलिक्यूल है ये शो कर रहा है फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड FeOH होल थ्राइस। इसमें आपने इलेक्ट्रोलाइट यानी कि पेप्टाइजिंग एजेंट यूज़ किया है FeCl3। अब इसमें जो Fe+ वाले चार्ज हैं, जो आयरन है जो कि इसका पॉजिटिव पार्ट है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट में ये पॉजिटिव पार्ट है, ये निगेटिव पार्ट है।
तो पॉजिटिव पार्ट क्या कर रहा है, इसके सारी सरफेस पे जा करके एड्जॉर्ब हो जाएगा और मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। यानी इसका तो साइज़ बड़ा है, लेकिन इसने क्या किया, इसको कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया और हर एक साइज़ का साइज़ जो है वो कोलॉइडल साइज़ है। यानी कि कोलॉइडल पार्टिकल्स का फॉर्मेशन हो गया FeOH होल थ्राइस के। जो FeOH होल थ्राइस फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट था वो अब कोलॉइडल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया है। So children, these are the three methods for the preparation of colloidal solution. Till then, thank you so much. वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आप आगे और पढ़ना चाह रहे हैं तो डाउनलोड भी कर सकते हैं वीडियो को, अपने दोस्तों को दिखा सकते हैं। टिल देन अपना ध्यान रखिए। बाय बाय चिल्ड्रेन।